बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इंटर्नशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मोस्टली जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर्स अपना कंप्लीट करते हैं तो वो इंटर्नशिप की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में जगह बिल्कुल नहीं है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही। तो वो कहीं पे कोई कॉर्नर ढूंढते हैं कि यार मैं कैसे इंटर्नशिप की तरफ चला जाऊं, या किसी को मतलब वो पर्सनल रिलेशन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का रेफरेंस निकल आए, कोई रिलेशन निकल आए कि मतलब कि मैं जाके वहाँ पे इंटर्नशिप को हासिल कर लूँ। अब पहला क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या इंटर्नशिप ज़रूरी है, क्या हम डायरेक्टली फ्रीलांसिंग की तरफ मूव नहीं कर सकते, या हम अब बैठें लैपटॉप उठाएं और कमरे में एक कॉर्नर में बैठ के फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट कर दें। इज़ इट ओके? सो इट्स नॉट ओके। वाई आई एम सेइंग कि इट्स नॉट ओके? क्योंकि आप जब किसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस की इन्वायरमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा पॉलिश होते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो आपकी जो लर्निंग आउटकम होती है सॉफ्टवेयर हाउस में वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। इंस्टीड ऑफ कि आप एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैसा अर्न कर रहे हैं, बट लीडरशिप के लिए आपको मूव करना होगा, आपको सॉफ्टवेयर हाउस में जाना होगा, उसके इन्वायरमेंट को देखना होगा, डिफरेंट माइंडसेट से मिलना होगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू सीक फॉर इंटर्नशिप, राइट? सो ये तो क्लियर है कि हमें इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और एक दफ़ा इंटर्नशिप के थ्रू एक प्रोसीजर से गुजरना चाहिए। कल को अगर आप लीडर बनते हैं या कहीं पे बैठते हैं तो आपने भी लोगों को मतलब उसी तरीके से चीज़ों को देखना है और उसको लेके चलना है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटर्नशिप के लिए सॉफ्टवेयर हाउस में कौन से पॉइंट है जिनको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, या कुछ ऐसी टिप्स जिनके थ्रू आप इंटर्नशिप को गेट कर सकें, तो मैं आज की वीडियो में वही आपके साथ शेयर करूंगा। मैं 6 या 7 पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। होप्स हो कि वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए और आप उनमें से जो फिजिबल पॉसिबल होगा उसको आप अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करेंगे। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपने कंसीडर करना है वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है। मतलब कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज को शो करता है। इफ़ यू हैव नॉलेज यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? जो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि टांग पे टांग रख के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है आपको देखने वाले को जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये बताता है कि इसके पास नॉलेज है, ये कॉन्फिडेंट है, अगर हम इसको रखते हैं, हायर करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देगा। जाहिर है एक कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आप उनको फ़ायदा दिखाएंगे कि मैं आप लोगों का फ़ायदा करूँगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ आपको पे आउट कर रहे हैं, पे दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मतलब कि वहाँ पे इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ चलूँगा, लॉन्ग टर्म चलूँगा, और उसके साथ ही साथ मतलब कि उनको अपने कॉन्फिडेंस में लें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आपके अंदर लर्नबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? इम्प्रूव लर्नबिलिटी, कि आप अडेप्टिव होने चाहिए। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए। जिस तरह पहले एआई का यूज़ नहीं करते थे डेवलपर, अब एआई आई है तो एआई को यूज़ करना शुरू कर दे, तो अडेप्टिव लर्निंग होनी चाहिए। अगर कोई नया ट्रेंड आता है तो आप उसको अडेप्टिव होने चाहिए, उसको अडॉप्ट कर लें। तो ये जो कंपनी है इस चीज़ को भी देखते हैं कि बंदा अडेप्टिव है, मतलब कि इसकी जो लर्निंग स्किल इस टाइप की है कि ये अडॉप्ट कर लेगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी भी आती है तो आपको पता है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो अकॉर्डिंगली आपने मतलब कि इम्प्रूव लर्नबिलिटी रखनी है, कि मतलब एबिलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अडॉप्ट कर लेंगे अगर कोई ट्रेंड आता है तो। उसके बाद आपका जो विजन है, गोल है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। इंटरनी का गोल क्लियर नहीं होता, बट आपके पास एक पाइपलाइन होनी चाहिए जो कि आप बताएं कि मेरे पास ये पाइपलाइन है, इसके प्रोसीजर के थ्रू मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो आपका गोल होना चाहिए, और सिर्फ गोल होना ही नहीं चाहिए, उसका आपको पाथ भी पता होना चाहिए कि मैं इस रास्ते से गुजर के उस डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊँगा। ओके, तो जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने जो गुस्से को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल यूर एंगर एंड माइंड। आपको अपने माइंड को और जो गुस्सा है आप अपने आप में जो आता है उसको भी कंट्रोल रखना है। क्यों ये ज़रूरी है अपने गुस्से को कंट्रोल करना? क्योंकि आपने एक टीम के साथ काम करना होता है। आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, उसके साथ आपको अटैच किया जाता है। अगर अपने आप एंगर को, अपने गुस्से को, अपने माइंड को, अपनी ज़ुबान को मतलब इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब तो फिर मेरे ख्याल में एक टीम में
आपको सेलेक्ट करना, एक टीम के साथ आपको अटैच करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो भी इंटरव्यूअर होता है, जो भी पैनल में बंदा बैठा होता है, वो इस चीज़ की केयर करता है कि इसको अगर गुस्सा दिलाते हैं, अगर ये गुस्से में आता है तो ये कैसा रिएक्ट करता है। सो आपको कंट्रोल करना होगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मतलब कंट्रोल करना होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है स्किल सेट एंड पोर्टफोलियो, कि आपने जाहिर है ग्रेजुएशन की है, उसमें साथ ही साथ आपने कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, आपने स्किल सेट सीखा होगा, उसका कुछ पोर्टफोलियो बनाया होगा, प्रोफाइल बनाई होगी। तो आप क्या करें, जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपने जो भी आपका स्किल सेट है, आपका पोर्टफोलियो है, जितनी भी आपने वेबसाइट कोई एक दो बनाई होगी, जैसा वो इतना अच्छा नहीं होगा नो डाउट, लेकिन उसको साथ में कैरी करें ताकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है इनिशियली, मतलब कि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये काम किया है। तो उसमें आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नज़र आता है कि ये डेडिकेटेड पर्सन है, ये काम करने वाला पर्सन है, ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है। सो दैट इज़ गुड थिंग। अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपने कोई काम किया हुआ, तो उसको भी साथ में कैरी करें। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है ग्रोथ माइंडसेट, कि एक जो कैंडिडेट है उसका ये भी देखा जाता है कि उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। वो इन्हांस लर्निंग जो है उसको प्रमोट कर रहा हो, मतलब अडेप्टिव लर्निंग को, वही बात कि उसका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा बट नॉट लीस्ट, नॉट बी अ मनी मैन, कि आप कभी भी मनी मैन ना बने। मनी मैन इन टर्म्स ऑफ कि आप एक कंपनी के साथ आप स्टार्टअप करते हैं, आप वहाँ से फॉर एग्जांपल 50,000 सैलरी ले रहे हैं, अगर आपको साथ ही कोई कंपनी 60,000 60,000 ऑफ़र करती है, तो आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फौरी शिफ्ट कर लूँगा या यहाँ से मतलब उस कंपनी में मूव कर लूँगा। हो सकता है इंटरव्यू में आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन रखा जाए, तो ऐसे बंदे को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपने टीम वर्क करना होता है। वही बात, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, अब प्रोजेक्ट के दरमियान आपको कोई ऑफ़र आ जाती है, आप उस कंपनी को अगर छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको नया बंदा हायर करना पड़ेगा, एक टीम के साथ अटैच करना पड़ेगा, उसको सारी वर्किंग समझानी होगी। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ लीडर। सो आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। सो मनी मैन कभी ना बने। वहाँ पे इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। सो ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ टिप्स थे जिनको आपने माइंड में रखना होगा बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। आई होप कि आप लोग इंशाल्लाह क्रैक कर पाएंगे। कॉन्फिडेंट रहें, अपने स्किल सेट पे अच्छा सा काम करके रखें, और ड्रेसिंग का भी ख्याल करिएगा जब इंटरव्यू में जाइएगा। डिपेंड करता है, बहुत फॉर्मल भी ना हो, कोई मसला नहीं, चल जाती है। मतलब बाकी इंडस्ट्री की तरह इसका मतलब वो हिसाब नहीं होता है सॉफ्टवेयर हाउस में, लेकिन फॉर्मल रहते हुए आप इंटरव्यू के लिए जाएं। आई होप आपने ये जो सेशन है इसको एंजॉय किया होगा और कुछ लर्निंग के लिए आपको मिला होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि 5 इंटर्नशिप जो आपके साथ जॉब्स शेयर करूँ, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ। अगर कोई अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इंटर्नशिप को गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।